टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अब वक्फ पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड सुना देता हूं। अरविंद केजरीवाल का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि देश में वक्फ को कोई भी जमीन की किसी भी चीज की जरूरत होगी हम देंगे। ये लुटेरे हैं, ये लोगों ने इन्होंने कराया। अमानतुल्लाह खान जो इनका विधायक है वो वक्फ की जमीन दबा कर बैठे हुए हैं, वो जेल जा चुके हैं इस विषय में, झूठ बोल रहे हैं। वक्फ का इनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अंबानी का जो घर है उस पर नेता का स्टेटमेंट है। अरविंद केजरीवाल ने खड़े होकर कह रखा है कि मेरे होते हुए कोई कमी नहीं आने वाली। तो सबसे ज्यादा लूट में तो ऐसी सरकारें ही साथी होती हैं। इनका स्टैंड क्लियर। अब आगे दे रहा हूं। अब आगे शिवम कंप्लीट करिए। अब आगे 10 सेकंड आपके पास। देखिए एक बात बहुत साफ है, इस देश में कानून पहले भी बने हैं, आज भी बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे। ठीक है, हिंदुओं के लिए भी बने, मुसलमानों के लिए भी बने, सिखों के, ईसाइयों के, सबके लिए बने। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे देश में सती प्रथा थी। जब तक राजा राम मोहन राय नहीं आए उसका विरोध नहीं हुआ, समाज में सुधार नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे समाज में सुधार हुआ, वो बंद हो गई। होता है ना ऐसा ही। ठीक है, ओके। वक्फ में बहुत सारी परेशानियां हैं, समय समय पर लोग सरकारें संशोधन लेकर आई। और एक चीज बताइए, वक्फ का यहां पर हिंदू मुस्लिम सब है, किसी मुसलमान हिंदू से कोई लेना देना है वक्फ बिल का? भाई आपका वक्फ बिल बनाया सरकार ने, यानी कि हमारी सरकार ने। आपको विरोध हमसे है, सड़क पर आओ विरोध करो। चलिए जवाब लेते हैं। ओके, क्या मतलब है? हिंदुओं की गाड़ियां जलाने का क्या मतलब है? माताओं बहनों का बलात्कार करने का क्या मतलब है? लोगों को मार देने का क्या मतलब है? इनकी जबान नहीं खुलती यहाँ पर और भाषण दे रहे बैठकर। जवाब निवान 10 मिनट 10 सेकंड बताइए। जवाब शिवम जवाब मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। वक्फ का कानून सरकार ने बनाया, अगर आप उसकी खिलाफत करते हैं सड़कों पर आकर के, यहाँ पर स्वामी जी को आकर ये क्यों कहना पड़ रहा है कि मैं हिंदुओं के साथ खड़ा हूं? क्योंकि चलिए ठीक है, आप जवाब ले लें। ये प्रॉब्लम है। सुनिए ओके अब हो गया शिवम निवान 10 सेकंड जनता डिसाइड करेगी। 10 सेकंड तय कर रहे हैं, तभी तो हरा है। इनकी नेटफ्लिक्स की कहानियों पे मत जाओ। ये आपको कहानियां सुना के बेवकूफ बना रहे हैं। सुनिए, महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, इनके लिए नेटफ्लिक्स। 2 लोगों की जान चली गई, इनके लिए नेटफ्लिक्स की पार्टी है। 500 से ज्यादा परिवार अपना घर छोड़कर चले गए, इनके लिए नेटफ्लिक्स की कहानी। टीवी से बाहर निकलो, सुनिए टीवी से बाहर निकलो भाई, ये इनके लिए नेटफ्लिक्स की कहानी है। ये वो कर लिया, नेटफ्लिक्स की कहानी है। नहीं, ओके। देवकीनंदन ठाकुर जी, मुझे लगता है देवकीनंदन ठाकुर जी रह गए, बाकी सब लड़ लिया आपस में। इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करती है कि हम मौलानाओं की सैलरी बढ़ाएंगे। ये वो पार्टी है और आपको हिंदुओं के नाम पे वोट मांग रही है। अरे तो आपने भी तो इमामों की सैलरी बढ़ाई थी, क्या दिक्कत है? वो पार्टी है जिन्होंने ये कहा था 2009 के में आम आदमी पार्टी की हार पता है क्यों हो रही है? प्रवक्ता ये आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो। चलिए ओके, अब आते हैं देवकीनंदन जी की तरफ। ओके पार्टी का भी शिवम रुक जाइए, निवान रुक जाइए। नहीं आप लड़ते हैं, आप पॉइंट पे कहां आते हैं? आप लड़ते हैं, टेक्निकल पॉइंट है। रुक जाइए, अब देवकीनंदन जी पार्टी है जिसने अपने 2009 के मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे। ठीक है देवकीनंदन जी, मुझे ये बताइए। निवान आप रुक जाइए। आप कह रहे थे आप सम्मान करते हैं, आप कह रहे थे सम्मान करते हैं, आप बोलने नहीं देंगे उनको? नहीं रुक जाइए, तो वही बोल रहे हैं, अब रुक जाइए। देवकीनंदन जी देखिए, ये तो चलता रहेगा, राजनीति चलती रहेगी, पब्लिक मंचों से इस तरह के बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। कुछ हिंदूवादी नेता ये कहते हैं कि भाई जनसंख्या का असंतुलन है, इस वजह से भी ऐसा हो रहा है। जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर ऐसा ज्यादा होता है। क्या आप भी इस बात का समर्थन करते हैं? देखिए 2 मिनट मुझे दे दो। हाँ, और 2 मिनट प्लीज कोई बोले ना, मैं तो वही चाहता हूं कि लोग एक एक करके ही बात करें। मैं ये चाहता हूं कि मैं जो चीजें बोलने जा रहा हूं वो थोड़ा समझ लीजिए। अभी जब मैं बोल रहा था तब ये एक महानुभाव मुझसे बोल रहे थे कि ये धर्मगुरु का ये रूप नहीं है, उनको तो सर्व भवन्तु सुखिनः की बात करनी चाहिए। धर्मगुरु का क्या रूप है ये हमें महाभारत में द्रोणाचार्य से सीखना चाहिए, परशुराम जी से भी सीखना चाहिए और तमाम विश्वामित्र जी इत्यादि से सीखना चाहिए। हमारे यहाँ पर वैदिक नीति है, शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है। प्रेम से समझने वालों को हम लोग शास्त्र की विद्या सिखाते हैं, उनको समझाते हैं। दिस इज नॉट डन यार, दिस इज नॉट डन। युधिष्ठिर ने किया, दिस इज नॉट डन। उनको बोल, आप सब बोल रहे थे, वो चुपचाप बैठे थे। आप धर्मगुरु का इतना तो सम्मान कर सकते हैं दीपक। आप सनातनी खुद को कहते हैं, धर्म का सम्मान नहीं तो धर्मगुरु का सम्मान नहीं करेंगे। आप धर्मगुरु का सम्मान नहीं करते। धर्मगुरु से क्या बात कर दी? बीच में डिरेल हो जाती है डिबेट डिरेल हो रही है। सवाल करने के लिए क्या है, हमारे डिबेट डिरेल हो रही है दीपक। दीपक और गुरु जब आपका टर्न आएगा तब आप बोलिएगा, खूब बोलिएगा, लेकिन अभी रुक जाइए, आप जल्दी बोलिए। देखिए जल्दी कहां से बोलूं, बीच में रोक देते हैं। इसीलिए तो बोलो, जल्दी बोलिए, खत्म कीजिए। काम की बात, 1 मिनट बोलिए। माताओं बहनों, अरे रुक जाइए, युधिष्ठिर बोलने तो दीजिए। आप उसका क्या सम्मान करते हैं? बोलने दीजिए। तुम्हारा सम्मान बढ़वा देंगे, तुम्हारा सम्मान बढ़वा देंगे। बहुत अच्छा, हम आपका सम्मान बढ़वा देंगे, आप बढ़वा देंगे। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं।
लेकिन इसका मतलब नहीं कुर्सी पे बैठ के, गद्दी पे बैठ के जो बोलेंगे जनता को बोलते अरे तो जनता तय करेगी ना, आप थोड़ा तय करेंगे। सुनने की बात नहीं है, काम की बात। जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए। वर्तमान की बात कीजिए, आप मुझे ले जाते हैं, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे देख के बोलिए। वर्तमान की बात कैसे बोल दूं यार? आप बोलिए बोलिए। तो मेरी निवेदन है कि हमारे यहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है, और इसीलिए दी जाती है कि जब घर में कोई प्रॉब्लम हो तो कम से कम हम अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान को बचाने में सक्षम हो। अगर ये हम कर पाते, और ये तब कर पाते जब हमारे मंदिर हमारे अंडर होते और उसके धन से हम गुरुकुलम भी चलाते, और हमारे बच्चों को आज जो दुर्दशा बनी पड़ी है ना हमारी, कि कभी कोई पत्नी मार दे रही है पति को, कभी कोई पति मार दे रहा है पत्नी को, ये हमारे रामायण के, गीता के ज्ञान को, जैसे ये भी बीच बीच में बोल रहे हैं, तब बोल रहे हैं क्योंकि इनको फुल ज्ञान नहीं है, इनको किसी ने मैसेज भेज दिया होगा और उसको बीच में बोल दिया, क्योंकि इनको अपने टीवी चैनल पे बहुत बड़ा स्मार्ट बनना है और इनको अपने नंबर बढ़ाने ऊपर इनको ट्वीट के कंफर्म के विषय में कुछ चाहिए होगा, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन मैं अपने सनातनी भाई बहनों को एक निवेदन करूंगा, आप अपने जीवन में अगर सुरक्षा चाहते हैं तो शस्त्र विद्या भी हो, शास्त्र विद्या भी हो, और किसी भी प्रदेश में कोई भी पार्टी, अगर कोई भी पार्टी का लीडर अगर सनातनी विरोध में खड़ा हो और सनातन के पक्ष की रक्षा न करता हो तो हमें भी खुल के उसका विरोध करना चाहिए और बताना चाहिए कि सबसे पहले कंट्री फर्स्ट, देन हमारा धर्म फर्स्ट और देन हमारा संस्कार फर्स्ट। यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमें काम करना होगा। चलिए ठीक है, इसी बात पर एक चीज है मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर हम लोग पर्सनल अटैक ना करते, अगर सही से आगे बढ़ रहे होते और सबको बोलने का मौका दे रहे होते तो शायद हमारे पास अभी और बातें हो जाती। अब समय खत्म हो चुका है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे तमाम मेहमानों के लिए, देवकीनंदन ठाकुर जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।